यहाँ पे सब लोगों ने एहराम पहनना शुरू कर दी है। हम सऊदी फ्लाइट से लाहौर जद्दा जा रहे हैं। वो मुसाफिर जो सऊदी अरब की परवाज़ SB 739 से जद्दा के लिए सफ़र कर रहे हैं। Wow. Ah, sir, this one and this. Where I have to sit? हम लोग इस जद्दा एयरपोर्ट में पहुंच चुके हुए हैं। अब हम इमिग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। ये लोग व्हीलचेयर पे हैं, बैगेज क्लेम और उससे पहले इमिग्रेशन आएंगे, वहाँ जा रहे हैं। और इस वक्त हम एयरपोर्ट ट्रेन के अंदर है। जब हम पहुँच गए हैं टूवर्ड्स इस बिल्डिंग में जहाँ पे पासपोर्ट कंट्रोल है और बैगेज क्लेम। और चलने का सफ़र फिर शुरू हो गया। हम लोग जद्दा एयरपोर्ट पर पहुँच चुके हुए हैं। इमिग्रेशन क्रॉस कर लिए, सिक्योरिटी भी क्रॉस कर ली है। ऐसे हम बैगेज क्लेम में अपना सामान का वेट कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जो वीज़ा ऑन अराइवल है, अगर आपको शेंजन US या UK वीज़ा है, इट इज़ ओनली आप सिर्फ और सिर्फ अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। देयर इज़ नो कैश। मैं लाहौर में था तो मुझे किसी ने बताया कि आप कैश पे करके आप वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कैटेगोरिकली उन्होंने लिखा हुआ है कि आप क्रेडिट और डेबिट कार्ड। मेरे पास एक साहब चल कर आए जब मैं अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहा था कि मुझसे 2000 रियाल ले लें, मेरे और मेरी 3 बेटियों का वीज़े की पेमेंट आप कर लें और आप जितने पैसे कहेंगे हम आपको देने को तैयार हैं। बट अनफॉर्चुनेटली लाइक ऑफ कोर्स एज अ पाकिस्तानी आपके बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, खौफ होता है कि मतलब यार पता नहीं क्या होगा ये वो। मैंने नहीं पे किया, ठीक है। और लेकिन प्लीज़ आप जब भी वहाँ से निकले अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए एक्टिवेट करके आएँ अगर आपके पास ये वीज़े हैं, वरना ये आपको एकोमोडेट नहीं करते हैं। वो साफ बोलते हैं कि जी आपको पता होना चाहिए, ऑनलाइन पढ़ के आएँ कि ये चीज़ें सारी हैं एंड इट्स लिंक्ड विद योर कार्ड। ये इनका अराइवल लाउंज है, स्टारबक्स भी है, मोबाइल शॉप है, रेस्टोरेंट है, सबवे है, परफ्यूम शॉप है। बड़ा खूबसूरत एयरपोर्ट बनाया इन्होंने जद्दा का। ये एक्वेरियम भी है। अब हम जा रहे हैं प्राइवेट टैक्सी की तरफ। निकले हैं एयरपोर्ट से, अब हम जा रहे हैं मक्का की तरफ। मक्का यहाँ से 1 घंटा दूर है। हम लोग यहाँ पे ठहरे हुए आइबिस स्टाइल्स होटल में। ये होटल के बाहर हर वक्त एक शटल सर्विस अवेलेबल होती है जो आपको हरम लेके जाती है। और हरम में भी वहाँ पे जो बस स्टैंड है वहाँ पे ये ग्रीन कलर की बस अवेलेबल होती है जो आपको वापस हरम में लेके आती है। और यहाँ पर आकर हम लोग अब हरम की तरफ जा रहे हैं। इट्स हार्डली फ्यू मिनट्स अवे। वहाँ पे जो उनका हरम का बस स्टॉप है वहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई होती है, बस वहाँ से फिर वॉक करना पड़ता है टूवर्ड्स तवाफ़ के लिए हरम के अंदर। तो दिस हाउ इट इज़। हम इस एक मताफ़ एरिया में जा रहे हैं जो सहन है नीचे, हम वहाँ जा रहे हैं। और ये मैं फॉलो करता हुआ सबको साथ जा रहा हूँ। मैं ये किंग फहद गेट से एंटर हुआ हूँ जो दारुल तौहीद इंटरकॉन्टिनेंटल होटल के बिल्कुल सामने है। यहाँ से आप देख सकते हैं
कि हम मताफ सहन की तरफ जा रहे हैं और ये सब लोग उम्रे में एहराम पहना हुआ है। मताफ एरिया में से वही लोग अलाउड है जिन्होंने एहराम पहना हुआ है। फजर की नमाज़ का वक्त है थोड़ी देर में, तो इसलिए उन्होंने सारे रास्ते ब्लॉक किए हुए। तो उन्होंने एक एंट्रेंस खोली हुई है, 2 एंट्रेंस खोली हुई हैं जो मताफ सहन की तरफ जा रहा है। और इस वक्त बेसिकली आधी से ज़्यादा दुनिया प्रेफर करती है उम्रा करना फ़जर के वक्त, वो इसलिए क्योंकि टेम्परेचर जो है इट्स कूल एट दिस पॉइंट, और सुबह के वक्त बहुत सख्त गर्मी होती है, तपिश की वजह से लोग अवॉइड करते हैं। ऑफ कोर्स तवाफ़ तो कभी भी नहीं रुकता है, जिसने करना है उसने 24 घंटे में किसी टाइम पे भी आगे करना है। हमने भी धूप में किया, हमने शाम में भी किया, हमने सुबह भी किया है। सो वी हैड नो इश्यूज़ एज़ वेल। ये आप देख सकते हैं किंग फहद गेट 79 है, हम उसके बिल्कुल सामने हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हम सहन में आ गए हैं। अब काबा सामने देख सकते हैं, माशाअल्लाह जी। तो मैं अपना उम्रा स्टार्ट करूँगा। अभी ये तवाफ़ पॉइंट है, अब मुझे ग्रीन पॉइंट ढूंढना है जहाँ से मेरा तवाफ़ स्टार्ट होगा। मुझे ग्रीन लाइट ढूंढनी, वो है सामने ग्रीन लाइट। तो मुझे बेसिकली चल के उस ग्रीन लाइट तक जाना है, तब जाके मैंने अपना उम्रा शुरू करना है। इसे उल्टी डायरेक्शन में जा रहा हूँ क्योंकि मैं ग्रीन लाइट की तरफ जा रहा हूँ, और ग्रीन लाइट वो सामने है। वहाँ से बेसिकली हजर अस्वद की डायरेक्शन में वो ग्रीन लाइट उन्होंने लगाई हुई है, क्योंकि आपको ये तवाफ़ है वो हजर अस्वद के समय से शुरू होता है, और फिर आपको काबा के इर्द गिर्द 7 चक्कर लगाने होते हैं, आपका तवाफ़ कंप्लीट हो जाता है। इस इन बिटवीन काफ़ी सारी दुआएं हैं जो कि हम साथ साथ पढ़ेंगे, आपको भी बताएंगे। ये सारे ग्रुप्स आए हुए हैं। मुझे इन टर्किश, उज़्बेक, चाइनीज़, इंडोनेशियंस, इनकी एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, दे वेरी यूनिफॉर्म। इनमें ओबीडियंस है। इनका जो एक ग्रुप लीडर होता है ये उसको माशाल्लाह बहुत फॉलो करते हैं, अतात गुज़ार होते हैं। अनलाइक अस, हम लोग बेसिकली हम सभी आलिम हैं, हम सभी स्कॉलर्स हैं बड़े बड़े, हम खुद में ही सब कुछ हैं, बट इन लोगों में माशाल्लाह ये लोग सीखते हैं। चाहे मैंने इनमें बूढ़ा, बच्चा, औरत क्या देखा होगा, एवरीबडी इज़ सो ओबीडिएंट। अगर ये ग्रुप के साथ आते हैं तो एक ग्रुप लीडर को बेसिकली अपने हेड ऑफ द फैमिली मानते हैं और उसको उसकी अतात गुजारी करते हैं। तो अब ये देखिए हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे, जिसकी वजह से हम स्टक हुए हैं। हम जिन जिन लोगों ने सब उम्रा स्टार्ट करना है वो सारे उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, बाकी आप सब देखिए एक ही सिमत में जा रहे हैं। बस हम लोग ग्रीन पॉइंट पहुंचने वाले हैं। जैसे ही विल हिट ग्रीन पॉइंट हम इंशाल्लाह अपना उम्रा स्टार्ट करेंगे। तवाफ़ ख़त्म करने के बाद अब हम जा रहे हैं सही की तरफ। अब हम सफ़ा मरवा की तरफ जा रहे हैं। मैंने नीचे ही 2 रकात पढ़ ली थी, इसलिए अब मैं सफ़ा मरवा की तरफ जा रहे हैं। उम्रा करने के बाद सबसे पहली चीज़ दिमाग में आती है सर बाल मुंडवाना। मैं भी सिर्फ वही करने आया हूँ। ये देखिए प्लास्टिक यूज़ करते हैं ताकि बाल इसके ऊपर आए और यहीं से कचरा साफ़ करें और उसको डंप कर दें डस्टबिन।
ये देखो मिस्ट फैन लगा हुआ है, ये सामने WC3 है। मैं इस वक्त अपने होटल के बाहर खड़ा हुआ हूँ और सेकंड उम्रे के लिए मस्जिद आयशा जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस वक्त मस्जिद आयशा में हूँ। अगर आपने दूसरा उम्रा करना है तो आपको हरम छोड़कर आपको मक्का की बाउंड्री से बाहर निकलना पड़ता है और आपको मस्जिद आयशा जो करीबी जगह है वहाँ पर आके 2 नफल नमाज़ पढ़नी है, एहराम बांधना है, नियत करनी है और आप वापस जा सकते हैं हरम और आप उम्रा अपना परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का व्यू ये भी है, बहुत सारे मैंने लोगों से सुना है कि फ़तवा है इसके ऊपर कि जी अगर आप हरम के अंदर है, हरम की हदूद के अंदर है, जैसे बहुत सारे लोग वहाँ पे दारुल तौहीद में ठहरे हुए हैं, क्लॉक टावर में, जबल उमर में, तो उनका बहुत सारे लोगों का ये भी स्कूल ऑफ थॉट है कि आपने एक दफ़ा मीकात एंटर हो गए तो अगली दफ़ा उम्रा के लिए आपने सिर्फ एहराम बांधना है और आप सीधे जा सकते हैं, उम्रा परफॉर्म कर सकते हैं। बट एवरीबडी हैज़ नो स्कूल ऑफ थॉट। लेकिन मैंने अगर 100 लोगों से पूछा तो 99 ने यही कहा है कि जी आपको मस्जिद आयशा जाना पड़ता है। वो एक बंदा है जिसने कहा है कि वो किसी स्कॉलर को फॉलो कर रहा है कि उसने कहा है कि जो मीकात पॉइंट आपने एक दफ़ा क्रॉस कर लिया है और अगर आप फिर अपने होटल में आके रहते हैं उस हदूद में तो आपको दोबारा वापस मस्जिद आयशा या किसी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। खैर एनीवेज़ लेट मी शो यू। ये मस्जिद आयशा है, यहाँ पर कितनी माशाल्लाह दुनिया आई हुई है। लोग आते हैं यहाँ पे 2 नफल नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद नियत बांधते हैं और हरम की तरफ गामज़न होते हैं उम्रा परफॉर्म करने के लिए। इट्स माशाल्लाह ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल। अभी देखो अल्लाह का नाम देखो। और यहाँ पर हम इस पॉइंट पे हाथ उठाते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर। Ito. Bye, Aisha. उधर फेंको उधर। थैंक यू आयशा।
हमें तो जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में है और ये मेरा थोड़ा सा सामान है। एंड फाइनली हम बैक लाहौर वापस आ गए हैं। अब वही दुख वही कहानी है दोबारा सुनने को। ये नहीं है तो वो नहीं है, सब अय्याशी हैं। वो तीरंदाज जमीना एयरवेज की परवाज J9 502 से लाहौर से ग्रीस के लिए सफर कर रहे हैं और जिनके बोर्डिंग कार्ड पे 20 से 28 सीट नंबर है, उनसे गुजारिश है वो एग्जाम पे पहले बोलो। शुक्रिया। कबाब बनाई ना